हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योग में क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या खतरे हैं और क्या क्या सावधानियां, इन्हीं पर आज हम प्रकाश डालेंगे और योग से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न और उनका देंगे समाधान। क्योंकि योग एक बहुत बड़ी विद्या, एक बहुत बड़ा शास्त्र। योग में पूर्ण निष्णात होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष लगते हैं पूर्ण रूप से निष्णात होने के लिए। मन योग का आचार्य, योग का पूर्ण ज्ञाता। क्योंकि योग केवल आसन नहीं है, योग कोई मात्र प्राणायाम नहीं है, योग मात्र एक ध्यान नहीं है। अष्टांग योग भी पूर्ण योग नहीं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में एक विधा है योग की। जब योग इतनी गूढ़ विद्या है, जब योग के अंदर इतनी सावधानियां हैं, जब योग गलत तरीके से किया जाए तो उसके खतरे भी हो सकते हैं। योग से बहुत सी भ्रांतियां, तो योग की भ्रांतियां, योग के खतरे, योग की सावधानियां, इसी के बारे में आज हम आपके सामने बता रहे हैं। बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, फिर आप हर गली में योग सिखाने की बात करते हो, हर पार्क में, हर धर्मशाला में, हर सार्वजनिक स्थान पर योग होना चाहिए, ऐसी आप बात क्यों करते हो? और हर एक जो सीखता है शिविर में 7 ही दिनों में, आप उसको कह देते हो कि दूसरे 100 को सिखाओ। तो क्या इससे गलतियां नहीं होंगी? क्या इसके खतरे नहीं होंगे? क्या इसमें सावधानी की आवश्यकता नहीं है? सावधानी तो उसमें भी है। हम 7 दिन में 7 प्राणायाम, 7 मुख्य सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, बस इतना ही सिखाते हैं। इतना तो 7 दिन में नहीं, इतना तो एक ही दिन में सीख लिया जाता है। उतना सिखाए, कोई हानि नहीं। लेकिन वो योग के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हो सकते, वो योग के बारे में एक प्रामाणिक व्यक्ति नहीं हो सकते जो सिखा रहे शाखाओं में। हमने सिखाया उनको भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान। हमने सिखाया उनको मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन, उत्तान पादासन, मरकटासन आदि सरल सहज अभ्यास। इतना सिखा देना, इसमें कोई हानि नहीं होगी। परंतु इतना भी ध्यान रखना, इसके आगे यदि सिखाओ तो सावधानी रखना। इसलिए 2 बातें। प्रथम बात, सामूहिक रूप से योग करने में नुकसान नहीं, लाभ है। लाभ इस अर्थ में कि यदि हम सामूहिक रूप से योग करते हैं तो उससे सबका एक संकल्प, सबके एक जैसे मनोभाव, सबकी श्रद्धा, सबके भीतर ईश्वर के प्रति जब गहरा समर्पण होता है तो उस समय वहां का जो एनवायरनमेंट होता है, उस समय जो शिविर के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जब हजारों लोग योग कर रहे होते हैं, तो उन सब की भावनाओं का, उन सब के संकल्पों का, उन सब की प्रार्थनाओं का, उन सब के गहरे समर्पण का उस पूरे एनवायरनमेंट पर, पूरे एटमॉस्फेयर पर, पूरे ब्रह्मांड में मानो एक दिव्य ऊर्जा का स्फुरण होने लगता है। तो वातावरण का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, हम योग की सरल सहज क्रियाएं ही सामूहिक रूप से करवाते हैं। जटिल क्रियाओं को कराते वक्त उनकी सावधानी खास बताते हैं, और जटिल क्रियाएं करवाते ही नहीं हम। शीर्षासन, चक्रासन, धनुरासन, यहां तक कि सर्वांगासन, हलासन भी हम अपने शिविर में नहीं कराते, वो बच्चों के लिए खास करवाते हैं। तो योग कोई रहस्यात्मक विद्या नहीं है। सामूहिक रूप से योग करने से कोई हानि नहीं है। पहले 10-15 लोग योग बैठ करके किया करते थे, क्योंकि वो आसन विशेष किया करते थे। अब पद्मासन, चक्रासन, शीर्षासन ये सामूहिक रूप से लगाएंगे तो हानि होगी, और इनकी आवश्यकता ही नहीं है। आज यदि हमने देश के करोड़ों लोगों को योग के लिए प्रेरित किया तो वो शीर्षासन सिखा के नहीं किया, वो चक्रासन सिखा के नहीं किया। यद्यपि हमने ये आसन भी सिखाए, लेकिन ये साथ में बताया कि इनकी आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी को विशेष परिस्थितियों में, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए,
उनकी आईसाइट बढ़ाने के लिए। वो बच्चे करें तो कोई हानि नहीं, उसमें लाभ है। बचपन में योग कैसा करें, बुढ़ापे में कैसा करें, और एक आम आदमी क्या करे। तो इसलिए हमने आम आदमी के लिए तो सरल सामान्य सहज प्राणायाम बताए, और उसी से ही लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक हो गई। मैं समझता हूं कि आप योग की जो सरल क्रियाएं हैं, भस्त्रिका की क्रिया, कपालभाति की क्रिया, अनुलोम विलोम की क्रिया, भ्रामरी, ये उद्गीत, ये इतनी सहज क्रियाएं, इनको कोई भी कर सकता है। सहज क्रियाएं, इससे आगे आपको करना है, एडवांस योग का नॉलेज लेना है, तो फिर आपको उसमें समय भी लगेगा, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। प्राणायाम को जितनी मात्रा में करना चाहिए उतनी मात्रा में करना, उससे ज्यादा भी नहीं करना। जैसे हम 2 से 5 मिनट भस्त्रिका करने के लिए बोलते हैं, अपवाद रूप में हम उसको बढ़ाते हैं। कभी कभी हम 5 से 15 मिनट कपालभाति, 5 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, माने हम भस्त्रिका, बाह्य, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, ये 2 से 5 मिनट, कभी कभी हम अपवाद रूप में विशेष रोगियों को 10 मिनट बताते हैं। कपालभाति प्राणायाम हम 5 से, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट, ये दोनों ही प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 5 से 15 मिनट बताते हैं। इनको इतनी ही देर करना। खास बात, योग से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न और उनका समाधान जो एक आम आदमी को उनका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी। प्राणायाम गृहस्थी व्यक्ति को करना चाहिए या नहीं? अभी तक योग के नाम पर दुर्भाग्य से आसन ही होते रहे, और आसनों को लोग योग कहने लग गए थे। प्राणायाम तो बोले गृहस्थी को करना ही नहीं, एक बहुत बड़ा झूठ बोला, न जाने क्यों और किसने बोला। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ, चाहे वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र हो, चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो या घेरण संहिता हो। हठ योग की पूरी एक परंपरा, हठ योग माने गुरु गोरखनाथ की परंपरा, गुरु मच्छिंद्रनाथ की परंपरा, हठ योग की परंपरा में, महर्षि पतंजलि की परंपरा में, और स्वयं वेद में भगवान ने कहीं पर भी मना नहीं किया कि गृहस्थी को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। परंतु न जाने भ्रम फैला दिया। किसने फैलाया कुछ पता नहीं, एक अफवाह सी उड़ा दी कि गृहस्थी को प्राणायाम नहीं करने चाहिए। ईश्वर ने जैसे हमें प्रेरणा दी, हमने लोगों को प्राणायाम करवाया, और उस प्राणायाम का ये प्रतिफल हुआ कि इस प्राणायाम के करने से देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग स्वस्थ हो गए, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित। और वो एकदम सहज योग था, कठिन नहीं था। जैसे श्वास चल रहे हैं, बस ऐसे ही श्वासों को एक बस विशेष गति दी। जैसे आज तक श्वास लेने से कोई मरा नहीं, श्वास रोकने से मरा। प्राणायाम से जीवन मिलता है, प्राणायाम से ऊर्जा मिलती है, प्राणायाम से मस्तिष्क और हृदय, ये पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, पूरी हमारी जीवनी शक्ति, जीवन नाम ही जीव प्राण धारण है। इसलिए प्राणायाम करने से आज तक एक भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ। बस थोड़ी सी सावधानियां आगे हम बताएंगे, उनको रखना, कोई नुकसान नहीं होगा, न हुआ न होगा। बस प्राणायाम जिसको करने के लिए मना किया जाता है वो ना करें। अभी तक प्राणायाम जिसको मना करते थे वो कौन सा प्राणायाम था? वो था श्वास भर लिया भीतर, और रोक के रख दिया, और फिर 5 मिनट तक श्वास छोड़ा ही नहीं, फिर बाद में छोड़ा। तो फिर क्या होगा? इससे तो हानि होगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए भाई देखो, यदि आप ठीक से सीखना चाहते हो योग को, तो 2-4 बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि आप रोकना ही मत। न रोकने से कोई हानि नहीं होगी, रोकने से हानि हो सकती है। इसलिए हमने ये भी प्राणायाम की प्रक्रिया रोकने वाली भी इसको करवाया नहीं। अब आसनों में तो शीर्षासन भी है, कोई जरूरी थोड़ी है सबको शीर्षासन करना। हार्ट पेशेंट, हाई बीपी का पेशेंट, जिनको एपिलेप्सी आती है वो पेशेंट, जिसको ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे पेशेंट जिन्होंने आंखों का भी ऑपरेशन कराया, यदि वो शीर्षासन करेंगे तो फिर मृत्यु सुनिश्चित है, या फिर पैरालिसिस होगा, ब्रेन हेमरेज होगा।
सावधानी तो जरूरी है। दवा भी खाते हो आप तो उसमें भी सावधानी होती है कि आपको दवा की 100 mg की डोज खानी है तो आपको 100 mg खानी है। आप 1000 mg खाओगे तो मरोगे, नुकसान होगा। सावधानी तो चलते समय भी रखना होता है, सावधानी तो खाते समय भी रखनी होती है। सावधानी तो कहां नहीं, रोड पर चलते हो, घर में रहते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, वही विद्युत जो रोशनी देती है उससे सदा सदा के लिए जीवन में अंधेरा भी छा सकता है। क्योंकि यदि आपने असावधानी बरती और जहां तार नंगा था वहां हाथ लगा दिया तो फिर क्या होगा आप खुद जानते हैं। इसलिए भाई देखो, सावधानी तो सब जगह आपको रखनी होगी। चाहे योग करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे आसन करो, चाहे ध्यान करो, चाहे खाओ, चाहे पियो। आज तक सब चीजें इंसान ने सीखी, लेकिन सांस लेना किसी ने नहीं सिखाया। सांस अपने इंसान अपने आप लेने लगा। जैसे वो मां के पेट से बाहर निकला, श्वास लेने लगा। कुछ चीजें स्वाभाविक होती है, श्वास लेना हमें किसी ने नहीं सिखाया, श्वास अपने आप लेने लगे। जैसे पशु पक्षी हमसे भी कुछ ज्यादा स्वाभाविक रूप से चीजें सीख लेते हैं। मैं आपको कह रहा था, सांस लेने से कोई हानि नहीं, छोड़ने से कोई हानि नहीं, बस तरीका ठीक होना चाहिए। गृहस्थी को प्राणायाम करना चाहिए। यदि गृहस्थी प्राणायाम नहीं करेगा तो उसकी गृहस्थी ठीक से चलेगी नहीं। यदि प्राण के ऊपर अधिकार न रहा और प्राणायाम उसने नहीं किया तो उसके चेहरे पर ओज तेज नहीं होगा, उसकी यौन शक्ति कमजोर हो जाएगी, वो संतति उत्पत्ति करने के योग्य ही नहीं रह जाएगा। माताएं बहनें यदि प्राणायाम नहीं करेंगे तो यूट्रस, उनकी ओवरी वो स्वस्थ रह ही नहीं पाएंगी, उनकी ट्यूब्स बंद हो जाएंगी और बुरे हाल हो जाएंगे। इसलिए प्राणायाम तो सबको करना है। जो प्राणायाम नहीं करेगा वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता, ये 100% बात पक्की है। इसलिए प्राणायाम न करने से खतरे हैं, प्राणायाम न करने से हानियां, करने से हानियां नहीं है, लेकिन सावधानियां रखनी जरूरी। तो पहली बात तो ये कि प्राणायाम गृहस्थी को भी जरूर करना चाहिए। हार्ट पेशेंट, यदि बीपी का पेशेंट योग नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा तो खतरे हैं, तो हानियां हैं। करने में कोई हानि नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हार्ट का रोगी यदि प्राणायाम नहीं करेगा, ऑपरेशन नहीं कराएगा तो मरेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राणायाम करना। हार्ट है बीपी के रोगी, बस प्राणायाम में थोड़ी सावधानी रखना। क्या रखना? जोर से नहीं करना। देखो खास बात, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, जो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, जिनको अस्थमा है, वे प्राणायाम धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें, जोर से नहीं करें। यदि आप प्राणायाम यूं करेंगे, भस्त्रिका भी जोर से करेंगे तो नुकसान होगा। अस्थमा के पेशेंट भी धीरे करें, हाई बीपी के पेशेंट धीरे करें, हार्ट के पेशेंट प्राणायाम धीरे करें, जिनको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस पेन है, कमर में दर्द है, वे प्राणायाम धीरे करें, जिनको अल्सर है, पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वे प्राणायाम धीरे करें। जिन्होंने ऑपरेशन करवाया अभी हार्ट का, वो प्राणायाम तुरंत नहीं करें। यदि आपने ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास करवाया है तो आप 6 महीने बाद प्राणायाम करना, धीरे धीरे शुरू करना। थोड़े थोड़े लंबे लंबे सांस तो लेते रहना, बहुत धीरे धीरे। ये तो ऑपरेशन के तुरंत बाद भी आप लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, लेकिन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि नहीं करना पूरी तरह से। धीरे धीरे अभ्यास करना। हाँ, यदि आपने एंजियोप्लास्टी करवाया है तो एंजियोप्लास्टी के बाद तो आप लगभग 15 दिन के बाद धीरे धीरे प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से। आपने यदि कोई सिजेरियन करवाया है, आपको डिलीवरी नॉर्मल रिव्यू, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो आप आफ्टर डिलीवरी जब घाव सारे भर जाएं, टांके सारे अच्छी तरह से सूख जाएं, तो 6 महीने बाद धीरे धीरे शुरू करना। और 1 साल बाद तो कोई भी ऑपरेशन कहां का भी कैसा भी करवाया हो वो कर सकते हैं। हर्निया के रोगी प्राणायाम धीरे करें, इतना ध्यान रखें। बस प्राणायाम में इतनी सी सावधानी रखनी है। फिर खास माताओं बहनों के लिए, माताएं बहनें पीरियड के दौरान, मंथली के दौरान, मासिक धर्म के समय प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम न करें। ये मासिक के समय माताओं बहनों को ध्यान रखने योग्य खास बात, सावधानी। फिर कोई खतरा नहीं, फिर कोई हानि नहीं। जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वे कपालभाति और बाह्य प्राणायाम न करें।
वे खाली भस्त्रिका, बहुत धीमी गति से, साउंडलेस ब्रीदिंग। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम इसलिए बना दिया है माताओं बहनों के लिए, उनके लिए जो गर्भवती है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर साक्ष्य भाव से सहज ठहर करके प्रणव का ध्यान, ये करना चाहिए, ये गर्भवती माताओं बहनों के लिए। फिर आंखों का ऑपरेशन करवाया हो तो आप तुरंत प्राणायाम नहीं करना, बस इतना ध्यान देना। लेकिन बाद में आप प्राणायाम जरूर करना, नहीं तो आंखों की रोशनी और घट जाएगी। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के रोगी आदि जो हम नहीं बता रहे वो सबको प्राणायाम करना है। कैटरेक्ट के रोगी, ग्लूकोमा के रोगी, सफेद और काला मोतिया के रोगी यदि प्राणायाम करते हैं तो सफेद काला मोतिया तो उनसे वैसे ही ठीक हो जाता है। खास बात, जिनको कब्ज है वे प्राणायाम जोर से नहीं करें, धीरे धीरे करें, कब्ज भी मिट जाएगी। लेकिन एक काम जरूर कर लेना, जिनको कब्ज रहता है वे घिया की सब्जी, थोड़ी दिन त्रिफला का पानी भी पी लेना, बाद में तो कपालभाति से कब्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। एसिडिटी में प्राणायाम करना, लेकिन धीरे धीरे करना, और साथ में आहार को थोड़ा सुधार लेना।